ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर और परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। 5 फरवरी 2023 को हम इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं जो 9 दिसंबर 1993 की है और जिसका टाइटल है एकाग्रता की शक्ति में दृढ़ता द्वारा सदा सफलता की प्राप्ति है। तो वो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति होगी तो वो दृढ़ता ही सफलता दिलाएगी। तो ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। वो परमात्मा जिसने ब्राह्मण संसार को रचा है वो चारों ओर के इस ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। ब्राह्मण परिवार तो अब इस विधि को जान गया है कि गत विधि है न्यारी और विशेष, कि अब हम न्यारे हैं और बहुत बहुत विशेष हैं। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व को सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो बाबा कहते हैं कि आत्माओं और प्रकृति का परिवर्तन अब होना है। तो इसलिए अब सुनना और जानना ये दोनों बातें तो याद रहती हैं, लेकिन इसको अनुभव में लाना है। लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना ये मेजॉरिटी अभी अनुभव नहीं करते हैं, सिर्फ मानते हैं और जानते हैं। अब अनुभव को बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं तो दो बातों के विशेष महत्व को जानो, एक स्वयं के और दूसरे समय के महत्व को जानो। इस समय हमें स्वयं को बहुत श्रेष्ठ लेके चलना है, न्यारा और प्यारा हूं, और ये समय भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर को शांत करने के लिए बाबा कहते हैं कि स्थूल स्थान पर लेकर जाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां शरीर शांत हो जाता है। ऐसी मन और बुद्धि को शांत करने के लिए हमारी स्थिति बहुत बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए और उसके लिए एकाग्रता की शक्ति की बहुत जरूरत है। जहां एकाग्रता है वहां मेहनत नहीं है। एकाग्रता कि एक बाप और दूसरा न कोई। एकाग्रता कि हम सब भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे को जाने। एकाग्रता कि हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर सहज अनुभव अब हम करते हैं कि हमारे अंदर इतनी एकाग्रता की शक्ति है कि कोई भी आत्मा हो उसके प्रति स्नेह, सम्मान, स्वभाव ये सब संभव हो जाता है। इतने समर्थ अब हम बन जाते हैं कि मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चलती है। स्वप्न में भी कोई हलचल नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं परवश आत्मा जो होती हैं वो सुख और आनंद की अनुभूति नहीं करती हैं। उनके कमजोर संस्कार, स्वभाव उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। तो स्वभाव का अर्थ है स्वयं का भाव, स्व का भाव। तो स्व माना आत्मिक स्थिति। तो संसार में हम अपने संस्कार को देखें कि वो कैसे हैं। वो आदि और अनादि स्वरूप हमारे हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को हम परिवर्तित कर मालिकपन की स्थिति पर सेट हो जाते हैं। एकाग्रता में दृढ़ता बहुत बहुत होनी चाहिए। एकाग्रता के साथ दृढ़ता से हम उड़ती कला, डबल लाइट को अनुभव करते हैं। वे सारे आकर्षण नीचे रह जाते हैं। वर्तमान समय तीव्र गति में चलने का है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को फास्ट करो, उड़ती कला को अनुभव करो। तो किसी भी प्रकार के बोझ से, चाहे संस्कारों की,
चाहे वायुमंडल के, चाहे संबंध संपर्क के कोई हलचल नहीं होगी, तो तीव्र पुरुषार्थी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेहनत नहीं, सिर्फ मनोरंजन को अनुभव करते हैं। वो सदा सुख लेने वाले होते हैं, तो दुख की लहर उन्हें छूती भी नहीं है। दिल में सदा दिलाराम है, तो हम दिलाराम के दिल में हैं, तो श्रेष्ठ संकल्पों से अपने को, स्वयं को, विश्व को आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। संकल्प और कर्म बाप समान बस हमारे होने चाहिए। खुश हमें रहना है, खुश नसीब हम बन जाएंगे। तो पक्का करना है कि हर हाल में बस खुश ही खुश हमें रहना है। यह खेल बस हमारे सामने दिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, जो एक नामी रहते हैं और एका नामी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय होते हैं। तो हमें एक नाम को भजना है और इकोनॉमी के साथ चलना है। बहुत बहुत समय अनुसार उसे यूज करना है। तो बाबा कहते हैं, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे भाग्य बांटने वाले फाकदिल महादानी भव। तो बाबा हमें फाकदिल कह रहे हैं, बहुत बड़ा दिल और महादानी कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों की याद रहे कि हमें भाग्य विधाता बाप भी मिला है और हमारा बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य भी है। तो हम औरों को भी भाग्यवान बनाते जाएंगे, उमंग उत्साह रहेगा। भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे ही आप भी दाता के बच्चे भाग्य बांटते चलो। वो लोग कपड़ा, अनाज, गिफ्ट देते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते, और हम बच्चे भाग्य बांटते हैं तो सब प्राप्तियां हैं। तो ऐसे भाग्य बांटने में फाकदिल बनना है, श्रेष्ठ महादानी बनना है और सबको बस हमें देते जाना है। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान बाबा ने हमसे कहा। तो चलते हैं योग के इस सफर में, अपने उस सतगुरु के साथ इस योग को देखें, मन की आंखों से देखें कि वो मेरा दिलाराम मेरे दिल में वास करता है और मैं उसके दिल में वास करता हूँ। वो मेरे दिल में वास करता है, इसलिए मेरी श्रेष्ठ वृत्ति, कृति और श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ सब है। मैं बहुत बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी मेरे चारों ओर है, संस्कारों में, वायुमंडल में, संबंध संपर्क में, हर तरफ खुशी ही खुशी है। मैं उस एक नामी को याद करता हूँ। मेरा भाग्य, वो मेरा भाग्य विधाता बहुत बहुत अच्छा लिख रहा है। मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख रहा हूँ। मैं महादानी बन रहा हूँ, बहुत बहुत महादानी, श्रेष्ठ बन रहा हूँ। मेरे अंदर उस दिलाराम के साथ एकाग्रता की शक्ति बढ़ रही है, दृढ़ता बढ़ रही है। मैं स्वयं को बदलकर औरों को बदल रहा हूँ। मैं किसी के भी परवश में नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ उस दाता के वश में हूँ। उस भाग्य विधाता और भाग्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबको श्रेष्ठ भाग्य बांट रहा हूँ, महादानी बन रहा हूँ। और मैं अपने दिलाराम के साथ उसके दिल में रहकर बहुत बहुत श्रेष्ठ बन रहा हूँ, डबल लाइट बन रहा हूँ। मेरी एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता के साथ बहुत बहुत आगे बढ़ रही है। मैं सबके भाग्य को बनाने वाला, भाग्य को बांटने वाला श्रेष्ठ उसका बच्चा हूं। और मैं भाग्य विधाता का बच्चा अब भाग्य को बांटता हुआ महादानी
सफल आत्मा बन रहा हूँ। मैं अपने एक एक स्वभाव, संस्कार सबको देख रहा हूँ कि सब बदल रहे हैं और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।